मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुरुकुंदादेव जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकरं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं नमः सर्वेश्वराय स्वामिभूत्याचरास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरच्चे। श्लोक है आज 161 नंबर का श्लोक। SMS क्या वही तो है, मंगलाचरण हो गया ना, वो तो मंगलाचरण है। हर ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमः। ये मंगलाचरण जो है नित्य ध्यान करने योग्य है। मोक्ष पर सांसारिक सुख और मोक्ष पर दोनों को दिलाने वाला है। इसलिए जिन्हें भगवान को नमस्कार करते हैं। देखो 161 नंबर का श्लोक है। टंकोत्कीर्ण सरस निचित ज्ञान सर्वस्वभाजः सम्यक् दृष्टेन ईश्वरफलं भ्रान्ति लक्ष्माणि कर्म तस्यास्मिन् पुनरपि मनः कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वापातं तदनुभवतो निश्चितं मेधैव। हेडिंग है अब आगे की सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि चिन्हों के संबंध की गाथा की शुरुआत है। अभी तक 7 भय की चर्चा हुई। ये 7 भय जीव को अनादिकाल से चल रहे हैं। पता भी नहीं है जीव को कि 7 तरह के भय चल रहे हैं अपने को। अब पहली बात तो ये है कि जिनवाणी में जो 7 भय के नाम बताए वो याद है किसी को? एक धीरे धीरे बोलो। हाँ, पहला इस लोक का भय, दूसरा परलोक का भय, तीसरा वेदना भय, चौथा मरण भय, पांचवा अकस्मात भय। कैसे है अब अपने को चल रहा है कि नहीं? पहला प्रश्न तो ये चल ही रहे। और ये कब तक चलते रहेंगे? कि जब तक ये जीव अपने शुद्धात्मा का स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में ये घोषणा करी है कि इस 7 भय से यदि आपको डर लगता है तो लगेगा ही सही। तो इस भय का इलाज 6 आवश्यक पालन करना, जिन्हें भगवान की पूजा करना, तीर्थ यात्रा जाना, पुण्य भाव करना, ये 7 भय को दूर करने का तरीका नहीं है। ये छोड़ दूँ ये प्रश्न नहीं है। ये छोड़ दूँ नहीं, इसका इलाज की बात चल रही है। ये जो कारण है जिन्हें परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में कहे हैं कि भाई पुण्य का जो बस काम है उसमें बाहर की सामग्री मिलेगी तो तेरे 7 भय दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा दिव्य ध्वनि ने। दिव्य ध्वनि में तो ये कहा है कि पाप से बचने के लिए पुण्य परिणाम होता है। यदि पाप का परिणाम होगा तो बहुत तकलीफ पाएगा, पर प्रतिकूलता रहेगी, शरीर में रोग रहेंगे। और अगर पुण्य का परिणाम होगा तो थोड़ी सी अनुकूलता मिलेगी, धन आदि मिलेंगे, रहने ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। बस इतना है। और 7 भय एक अलग चीज़ है। तो 7 भय से अगर बचना है तो उसको अपने शुद्धात्मा का स्वरूप को समझना पड़ेगा। शुद्धात्मा का स्वरूप कौन बताएगा? कि जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई जानता नहीं इस दुनिया के अंदर कि अपना आत्मा का स्वभाव और अपने आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये जाने बगैर इसका तो 7 भय से नहीं निवृत्त हो सकता है। अभी क्या क्यों चल रहा है? कि भाई इसलिए चल रहा है ये कि है तो आत्मा अनादि अनंत, ये अपने को संयोग शरीर वाला मानता है। तो जब तक अपने को अनादि अनंत नहीं मानेगा ये 7 भय से कामता रहेगा। है तो अरूपी अमूर्ति ज्ञान और आनंद का पिंड, अपने को रूपी मूर्ति को शरीर खाने पीने वाला मानता है। कि ये मानता रहेगा जब तक तेरे 7 भय नहीं जाएंगे। फिर है तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ अकर्ता स्वाभाविक, ज्ञाता स्वाभाविक, अपने को निरंतर कर्ता मानता है। तो 7 भय नहीं जाएंगे ये। फिर है तो आत्मा में सुख, और ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख समझता है।
तो ये ऐसा जब तक मानता रहेगा तो सात भय से कांपता रहेगा। तो सात भय यदि डर लग रहे हो तो इसका इलाज जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा वही होएगा, और वो है अपने शुद्धात्मा का स्वरूप, उसका ज्ञान और उसका श्रद्धा। उसके बगैर यह सात भय नहीं जाएंगे। अगर अपने को सात भय लग रहे हैं, पहली बात तो लग भी रहे कि नहीं, और लग रहे हैं तो अपन जो इलाज कर रहे हैं अज्ञान दशा में, वो इलाज इसका है नहीं। इसका इलाज तो जो जिनेंद्र परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहा है वही इलाज है। अपने शुद्धात्मा का स्वभाव स्वरूप को जान करके, अपने को समझा करके ज्ञाता बुद्धि प्रकट करना, तब इसके साथ भय जाएंगे। पर उसको जिनवानी ज्ञानी कहती है, वो उसी को सम्यक दृष्टि कहती है, उसी को मोक्ष मार्गी कहती है। अपनी बुद्धि और कल्पना से अपने को ज्ञानी या मोक्ष मार्गी मान लेने से ज्ञान वो नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई हो। अब आगे दूसरी बात चल रही है। पर अगर अपने को सात भय लग रहे हो तो इस जन्म में ही फैसला कर सकते हैं। इसके पहले आज तक तो हुआ नहीं है फैसला, और इसके बाद अगर जिन्हें परमात्मा नहीं मिले तो दुनिया में कोई कहने वाला भी नहीं है। भय लगेंगे और कांपता रहेगा, पर इलाज उसके पास है नहीं। दुनिया में किसी के पास नहीं इसका इलाज। वो तो सिर्फ जिनेंद्र देव ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी है। अभी इसको सुने, अपने साथ भय इसको लगे, उसका इलाज ही ढूंढे, तब इसकी और जिनवानी की पटेगी। नहीं तो ये जिनवानी काहे के लिए पड़ा है उसको। ये अगर खाली पुण्य बांधने आता है तो जिनवानी सुनने नहीं आता है वो, उसका तो परिणाम और पाप का ही है। बल्कि ये पुण्य बांधने के लिए जिनवानी सुनाई जाती है, इसको भगवान करने के लिए सुनाई जाती है। ये तो फैसला करना पड़ेगा इसको। अब दूसरी बात चलती है कि जो जीव अपने को शरीर मान रहा है और वो है आत्मा, तो आत्मा अपने को मानेगा, अपने को रागी नहीं मान करके ज्ञानमय मानेगा, अपने को कर्ता नहीं मान करके अकर्ता और ज्ञाता मानेगा। अब पांच इंद्रिय के विषय में सुख की तलाश बंद करके अपने शुद्धात्मा में सुख पिएगा, ढूंढेगा, तो उसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं। उसमें 8 अंग प्रकट होते हैं। वो अंग की चर्चा, तो वो अंग जो है आत्मा के नहीं है, वो अंग जो है सम्यक दर्शन के अंग है। कि जो जीव अपने को ऐसा अनादि से नहीं माना, वो मान लिया तो कुछ प्रकट होना चाहिए ना आत्मा में। भाई जैसे वो अपने को बाहर वाला पुरुष और ये सामान्य मान रहा था, जो डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया और प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके कुछ चिन्ह होंगे कि नहीं अंदर। ऐसा इस जीव ने अनादि से अपने को शरीर मान रहा था, अनादि से अपने को कर्ता मान रहा था, अनादि से अपने को संयोग वाला मान रहा था, ज्ञेय की चिंता में डूबा हुआ था, और जिनवानी के कहने से इसने अपने को आत्मा मान लिया, अपने को ज्ञानमय जान लिया, अपने को अनादि अनंत जान लिया, अपने को ज्ञाता जान लिया, ज्ञेयों के ऊपर तैरना सीख गया, और 5 इंद्रिय के विषय की सब बुद्धि इसने छोड़ दी, आत्मा में सुख ढूंढने लगाए, और ज्ञेयों के ऊपर तैरता हुआ जीने की कला सीख गया। अगर ये सीख गया है और वास्तव में अगर इसको समझ में आ गई है, तो उसका कुछ चिन्ह होएगा, तो वो चिन्ह इसके प्रकट होना चाहिए। तो वो चिन्ह जिनवानी बता रही है। अपने को तो पता ही नहीं कुछ भी, अपने को तो 7 भय ये भी नहीं पता है, और 8 अंक क्या होते हैं ये भी नहीं पता है, सब जिनवानी बताएगी। आचार्य बता रहे हैं इस बात को, पर इसको ये सब इसको पसंद आए कि वो चिन्ह देखे कि इस सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है तो आत्मा के अंदर इस सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक दृष्टि के अंग, सम्यक दर्शन के अंग 8, जो 8 तरीके के पाए जाते हैं। उसमें आज सबसे पहला जो है वो कौन सा है? निशंकित अंग है। ऐसी गजब की बात है, बहुत ही गजब है। 8 अंग का अक्षर, अंग का अक्षर वो अर्थ है, चिन्ह भी होते हैं, उसके अंग भी होते हैं, उसके लक्षण भी होते हैं, उसके गुण होते हैं, ये सब एक ही बात है। सम्यक दर्शन हुआ तो उस आत्मा में चिन्ह प्रकट होता है, उसको अंग भी कहते हैं, उसको चिन्ह भी कहते हैं, उसको गुण भी कहते हैं, उसको अवयव भी कहते हैं। ये सब उसके एक ही। कैसे जाने? अरे भाई जगत के अंदर भी महिला प्रेग्नेंट हो गई तो डॉक्टर बताएगा तो कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं ना उसके। तो ऐसे ही इसको सारे कोई सा भी काम होगा इसके अंदर, दुखी है तो कोई चिन्ह होएगा ना, भयभीत रहेगा, आकुलित रहेगा, और सुखी है तो उसका भी चिन्ह होएगा। क्यों? निशंक रहेगा, निर्भय रहेगा, निकांक्षित रहेगा, निर्विचिकित्सा उसके अंदर, ये सब दिखेंगे उसके अंदर। अब जगत को दिखे कि नहीं दिखे, उसको दिखेंगे सब। निशंकित रहेगा तो उसको अपने आप में पता लगेगा। तो ये अंग प्रकट होते हैं कब? जब ये अपना पलटा मार दे। कौन सा? कि अपने को कर्ता की जगह ज्ञाता जान जाए,
अपने को मूर्ति की जगह अपने को अमूर्तिक जान जाए। स्पर्श रस गंध वर्ण का पुद्गल का ढेर एक कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की नहीं है। अपन तो ज्ञान में अनंत गुणों की खान है, ऐसा जान जाए, उसका चिन्ह प्रकट होएगा। अगर ये चिन्ह प्रकट नहीं हुआ तो ये जान नहीं पा रहा अपने को, भाषा से नहीं प्रकट होता, ये निर्भय हो जाएगा। जो कर्ता बुद्धि में जो अभी तक हम तो हमारे दो की चिंता में अनंत काल संसार बढ़ाता था, अब उन गेयों के ऊपर तैरना सीख जाएगा। अब ये जिन्हें परमात्मा से भीख मांगना बंद कर देगा, ये अपने आत्मा में कैसे लीन होते हैं और कैसे जानते हैं उस विधि को सीखेगा। तो इतने अंग प्रकट होंगे उसके अंदर, जिनवाणी के अंदर ज्ञानियों को और मुनिराज कैसे सुखी होते हैं उसकी विधियाँ सीखेगा वो। मैं अनादिकाल से क्यों भटका है, कर्ता बुद्धि क्यों खड़ी हो गई, कैसे जाती है, सब कलाएं सीखने लग जाएगा वो। शर्त क्या है कि उसको ये अंग की पहचान हो और ये समझे जिनवाणी से, और उसके चिन्ह ज्ञाता हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, एक तो 7 भय रहित हो जाएगा। ज्ञाता हुआ कि 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। ये सम्यक दर्शन की बात है। अभी मैंने आचार्य ने सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई है। मुनि दशा तो ठीक ही है, बहुत अलौकिक बात है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, अनादिकाल से जीव को नहीं हुआ, कोई कहने वाला नहीं मिला इसको। अभी 7 भय से काँप रहा है तो किसी के पास जाएगा जो जिनवाणी का जानकार नहीं है तो कह देंगे भाई शांति धारा करो, विधान करो, पूजा करो, पुण्य करो। और भाई इससे 7 भय का कोई वास्ता नहीं है इसका। अब न तो बेचारा ये जानता है, और वो गया काय को उसके पास, जिनवाणी से पूछता ना, तो जिनवाणी से कह रही है भाई आत्मा को संयोग को अपना जानने से 7 भय खड़े हुए, ये अपने स्वभाव स्वरूप को विपरीत जानने से खड़े हुए, ये तेरे को जिन वचन पे श्रद्धा नहीं है इसलिए खड़े हुए, ये पुण्य नहीं करा इसलिए नहीं हुए खड़े। अब इसको जानना चाहिए बात। और यहाँ तो पहले ही कह रहे हैं भगवान का स्वरूप अकर्ता है तो तेरे वो उनकी किसी क्रिया से तेरे 7 भय दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे कि तेरे को कितनी धन मिल जाए और कितनी अनुकूलता हो जाए तो 7 भय चले जाएंगे कि और भयभीत होएगा, और भैया ये इसके अनादिकाल की बुद्धि को कितना बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं अंगों की। 7 भय की हो चुकी, बहुत हो चुकी है, और जिनवाणी जित पे अगर इसको 7 भय लग रहे हो तो इस जन्म के बाद में भय को दूर करने की तो बात चर्चा भी दुर्लभ हो जाएगी। अभी इसको जब तक अपना क्षेम ज्ञान भी अच्छा है, शारीरिक स्थिति अच्छी है, तब तक इसको अपने ये तो एक जन्म की समस्या हल करने में अपनी बुद्धि लगा रहा है। जिनवाणी अनंत काल तक की समस्या हल कर रही है कि इसके बाद जब तक अरण सिद्ध नहीं बनेगा रहेगा संसार में भले ही, पर भय से घबराएगा नहीं है। भयों का तो ज्ञाता रहेगा, कर्म के उदय को चैलेंज करेगा, डरेगा नहीं उससे, और भगवान से कर्म के उदय की भीख नहीं मांगेगा कि मेरा उदय पलटो, बल्कि ये जानेगा कि हे प्रभु ये तो आपने ही बता दिया, अभी मेरा अज्ञान दशा में ऐसे अपराध हो गए, आपने बता दिया, मैं तो बहुत बहुत बड़ा उपकार है आपका कि अब ये कम से कम ये ऐसे गंदे परिणाम इस जन्म में तो नहीं करें। ऐसी विधि समझ गया वो, तो कर्म के उदय को अगर इतना समझ जाएगा तो निर्जरा हो जाएगी उसकी, निर्जराधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन होते से उसको निर्जरा शुरू हो जाती है, क्योंकि उनसे भयभीत ही नहीं होता है। भय होता है ये बंधन है, निर्भय रहता है मुक्ति है, त्याग सरल हो गया। भय से काँप रहा है बहुत, अभी आज तो बहुत अच्छा हूँ, कल बीमार हो जाऊंगा तो वो बेचारों आकाश में भय से किसी निपटे हो। ऐसी कोई अद्भुत और अपूर्व बात सुनने का अपना सौभाग्य प्रज्ञा है। देखो अब सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि, ये देखो चिन्ह लिखा, उसका चिन्ह भी लिखा, अंग भी लिखा, लक्षण भी लिखे, गुण भी लिखे, ये सब बदल बदल के उसके पर्यायवाची शब्द है। वास्तव में तो आत्मा को जानने के बाद वो इन सबको बोल सके कि नहीं बोल सके, बाहर किसी को दिखे कि नहीं दिखे, वो केवल ही जानते और वो जानता है अंदर में। 7 भय रहित हो गया, चाहे वो तिर्यंश में हो तो भी मुक्त अपने को महसूस करता है, और ये 8 अंग उसके प्रकट हो जाते हैं। इसका बहुत सुंदर चर्चा है। अब ये जो 8 अंग प्रकट होते हैं इसका वर्णन जिनवाणी के अंदर 2 तरीके से है। एक तो बाहर के व्यवहार के हिसाब से और एक आत्मा के
स्वभाव स्वरूप के हिसाब से। तो जो चरणानी योग के ग्रंथ है, रत्नकरण शापाचार और आदि दूसरे भी ग्रंथ है, मूलाचार, उन ग्रंथों के अंदर बाहर के व्यवहार से निरूपण है। और यहाँ कुंदाचार्य ने इसके अंदर आत्मा के आश्रय से निश्चय से 8 अंक की बात करी है। ये क्या होता है निश्चय व्यवहार? कि निश्चय व्यवहार ऐसा होता है कि निशंकित अंग सबसे पहले नंबर का। तो निशंकित अंग की 2 बातें, कौन सी 2 है? कि एक तो ये अपना स्वभाव स्वरूप नहीं जानता था, तो जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके अपने स्वभाव स्वरूप का उसको पता लगा। पता लगना कब कहते हैं? कि जब इसको अपने ज्ञान से अपने गायक की अनुभूति हो जाए। ये इसके जो प्रतीति है वो शरीर के में जो प्रतीति थी वो बदल कर ज्ञान स्वभाव में प्रतीति हो जाए। ये जो इसको कर्ता बुद्धि की आकुलता चल रही थी ना, हमेशा माथा खराब रहता था टेंशन में, उसकी जगह ज्ञाता हो जाए, ये उसके अंदर हो जाए, तब ये अंग प्रकट होंगे। तब वो उसको अपने स्वभाव स्वरूप की जानकारी होगी कि जैसा जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहा था और मैंने अभी तक जैसा सुना था वो आज मैंने अपने अंदर में पाया। जब पाया है और ऐसा इसको भाव भाषण हुआ, भाषण नहीं, जिनवाणी को टीप टीप के भाषण की बात नहीं है यहाँ। भाषण आश्चर्य तो कुछ नहीं होता है। जिसको ऐसी जिनवाणी के आधार से भाव भाषण हुआ, वो अपना ज्ञाता स्वभाव प्रकट हो गया, वो ज्ञाता होकर के तैरने लगा जगत के ऊपर, उसको ये अंग प्रकट होता है। तो उसको 2 काम हो जाते हैं। 2 काम कौन से हो जाते हैं? कि एक तो उसके अपने स्वभाव स्वरूप में निशंक हो जाता है कि मैं ज्ञाता ही हूँ। अभी तक तो ज्ञाता सुन रहा था, अब डिसीजन हो गया कि मैं ज्ञाता ही हूँ। अभी तक तो सुन रहा था कि मानादि अनंत हूँ, अब उसको लग गया कि मैं तो शाश्वत हूँ, किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि मैंने भले ही अपने को नहीं माना हो, पर आज मैंने अपने को माना तो आज मेरा जन्म थोड़ी हुआ, आज तो नई पर्याय का जन्म हुआ। पर मैंने जिसको माना ऐसा आत्मा तो मैं अनादि से ही था, आज पता लगा उसको। और ये उसको पता लग जाए, इसके लिए है जिनवाणी, लग जाए उसको, तो अब अपने ज्ञाता हो, इसमें शंका नहीं होगी। वो जो बाहर का संयोग मिलता है तो किसी देव की कृपा से नहीं मिलता है, ये संयोग मिलता है, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। इसमें अच्छे और बुरा ये तो मैंने अनादिकाल बिता दिया कल्पना में। संयोग कोई अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता है। मैं तो भ्रम था आज तक, वो भ्रम मेरा आज टूट गया। तो संयोग से अपने को बड़ा छोटा सुखी दुखी मानना खत्म हो गया, दिन बदल गया। अरे ऐसा चाहिए जिनवाणी को। अगर जिनवाणी कुछ समझ में आ गई हो तो इसकी परिणति में चेंज आना चाहिए। और अगर वैसा वैसी भय से काँप रहा है और स्वभाव स्वरूप में भी शंका है तो फिर से बहुत अभ्यास की जरूरत है। और ये मनुष्य प्रयास छूटे उसके पहले करना हो तो कर लो। क्या करा है? विधान की पूजा। अरे क्या अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। कौन कहे ऐसा, इससे ऊंची कौन सी बात हो सकती है कि ये जो 7 भय से काँप रहा है अनंत काल तक के लिए खलास हो जाए और इसको अपने स्वभाव स्वरूप के बारे में निशंक हो जाए। ये शरीर छूटने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। अभी कैसा शंकायमान होता है, कुछ बिगड़ जाएगा तो अभी कैसा बाहर जाए, कुछ नहीं होता है। मैं जो जिन्हें परमात्मा ने मेरा स्वरूप केवल ज्ञान में देखा है, जैसा मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मेरे अंदर कुछ होता नहीं है, ऐसा निशंक हो जाता है। तो अपने स्वभाव और स्वरूप के बारे में निशंक हो जाता है। ये तो स्वभाव स्वरूप ये निश्चय हुआ, ये अंग आत्मा में प्रकट हुआ। अब व्यवहार की कि जिस व्यवहार के आश्रय से अंग प्रकट हुआ है उनका भी यथार्थ श्रद्धा होता है। कौन सा? कि जो जिन्हें परमात्मा ने के वचन है उसमें मेरे को संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मेरे को दिखती है और बहुत सारी नहीं दिखती है। सुमेरु पर्वत नहीं दिखता है, 7 नरक नहीं दिखते, 16 स्वर्ग नहीं दिखते, ये जीव को परिणाम से कर्मों का बंधन होता है ये नहीं दिखता है, बहुत सारी बातें नहीं दिखती है। परंतु जिनेंद्र के वचन में मेरे को संदेह और शंका नहीं है, इसका नाम व्यवहार है। आप लोग कुछ बात समझ में आ रही क्या? इतनी सरल बात है एकदम से। निश्चय व्यवहार दोनों जानना चाहिए ना। तो ज्ञानी को निश्चय भी प्रकट हुआ और व्यवहार भी प्रकट हुआ। तो व्यवहार पहले था, वो पहले सभी जिन वचन में संदेह था, जब तक शंका थी, जब तक कि निशंकित रंग भी नहीं हो रहा था। अब जिन वचन में भी संदेह नहीं रहता है, बाहर के कुछ अपने को कर्ता मानता है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख मानता है, ये उनको अपना मानता है, बहुत सारी बातें इसको पता नहीं है।
और इसको हर बार शंका होगी, 7 नरक किसने देखे, 16 स्वर्ग किसने देखे, अगला जन्म किसने देखा, और 5 इंद्रिय आत्मा में सुख ऐसा किसने देखा। अरे आप ही बताओ, आत्मा में सुख होता तो मेरा अनादिकाल ऐसे ही चला गया, अरे होता तो अब तक आ जाता ना। तो फिर शंका हो गई कि जिन्हें वचन में शंका नहीं होती है उसको, इसका नाम निश्चय और व्यवहार है। अब कुंदाचार्य अपने को निश्चय की तरफ से उठाते बात, व्यवहार की तरफ से सम्यक दृष्टि के निशंकित निकांक्षित अंग की चर्चा पढ़ सकते हैं। वो व्यवहार जब प्रकट होगा, जब निश्चय का अंग प्रकट हो जाएगा इसके, नहीं तो पढ़ के तो याद कर लेगा। सम्यक दृष्टि कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। क्या होता है, वो निशंक होता है, और तू शंकाएं माने कि निशंकित हो गया, तो काय में शंका तेरे को स्वभाव में कि जिन्हें भगवान के वचन में कि 2 ही में है, वो तो काय में भी नहीं मानता। कैसी तो बीमारी है और कैसा उसका इलाज है, कैसा इसको रोग है, ऐसी कोई अद्भुत और अलौकिक बात चल रही। देखो तो कुंदाचार्य के हाथ में अपना केस है और वो अपने को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। श्लोक है वो 161 नंबर का श्लोक, आप देखना जरा। टंकोत्कीर्ण, शब्द इतना सुंदर है। टंकोत्कीर्ण माने शाश्वत, निज रस से परिपूर्ण। निज रस कौन सा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये आत्मा के अनंत गुण है। ऐसे अनंत गुण है, 4 के तो नाम दिए। ये गुणों से भरा हुआ है आत्मा, इससे निज रस, इससे परिपूर्ण है। आत्मा खाली भंडार नहीं है, परिपूर्ण है, इससे परिपूर्ण है। और ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही इन सारे गुणों को जान सकता है। ये ज्ञान में क्वालिटी है, शरीर और राग से आत्मा जानने में नहीं आता, इससे परिपूर्ण है, सर्वस्व को भोगने वाला है। तो जो चक्रवर्ती होता है, 96,000 रानियाँ होती है, इतना भोग करता है कि उसको भोगता वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो तो उसको जानता है। वो कर्म के उदय को भोगने वाला कहा जाता है, उसका अर्थ है कि उसके उदय में ऐसा है, उसको सिर्फ जानता है। भोगता तो आत्मा अपने आनंद का है। सबसे बड़े भोगी तो अनंत परमात्मा है न, और केवल लब्धि के अंदर भोग और उपभोग उनके अंदर पाया जाता है। तो सबसे बड़े भोगी तो अनंत परमात्मा है। और उस भोग का शुरुआत सम्यक दर्शन से हो गई है। तो सम्यक दृष्टि भोगी है, वो काय का अपना अनंत गुणों के रस का भोगता है। वो कैसी कैसी बातें लगती, कैसी अपूर्व बातें। ये सुन के इसके चेहरे पे ऐसा लगे कि हो, ये बातें मेरे को सुनने को मिली क्यों नहीं आज तक। और उसके बाद जाके सारे सब मैंने 10 बार पढ़ लिया इसको। जब तक ये निशंकित अंग पैदा नहीं हो जाए, जब तक इसको जिरवाणी पढ़ना कहती ही नहीं है। अपने ज्ञान को होकर उसको जो संकेत करते हैं, जो कह रहे हैं वो सुनो अभी इसको। ना तो जिन वचन में निशंक है और न अपने स्वभाव स्वरूप में शंका है। ये हाथ किसने हिलाया, निशंक है कि मैंने हिलाया। अभी तो निशंक इसमें विपरीतता में। अभी जो 8 अंग है ना, तो देखो पहले तो 7 भय बता दिए, अब 8 अंग में किसी को याद है? पहले बोलो, बस एक मिनट। निशंकित है ना, तो सम्यक दृष्टि निशंकित होता है, मिथ्या दृष्टि पक पे शंका वाला होता है। उसकी विपरीतता पाई जाएगी ना उसमें, तो उसको पक पे शंका होगी। निशंक होना ये गुण है, शंका होना ये दोष है। शंका होने में भयभीत है, शंका होने में बंधन होते हैं, निशंक होने में निर्बंध रहता है। और ये कैसा है? फिर दूसरा कौन सा है? निकांक्षित। मैंने कुछ नहीं चाहिए ज्ञानी को, क्या चाहिए? सब कुछ तो मेरे पास है, मेरे गुण है, और मेरे को पर्याय गुण में से पर्याय प्रकट करना है, तो मेरे को किसी की जरूरत थोड़ी है। इसलिए जगत में से कुछ नहीं चाहिए उसको, ना परिवार से चाहिए, ना धन से चाहिए, ना भगवान से चाहिए। अरे किसको कहते हैं ज्ञानी? जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो जगह से मांगेगा। अरे क्या अद्भुत बात है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अज्ञानी कांक्षा सहित होता है, वो बगैर उसके चाहिए कुछ हलते ही नहीं है। वो तो पूजा भी करेगा, उससे पूछा काहे के लिए आए, तो कुछ चाहिए। अब तेरे पता है कि सम्यक दृष्टि में निकांक्षित गुण होता है। अरे कैसी अद्भुत बात है। उल्टे पाए जाएंगे ना, सम्यक दृष्टि की 8 अंग है, तो मिथ्या दृष्टि में कुछ पाए जाएगा कि नहीं? गुण के दोष। अच्छा, इसको दोष कहते हैं। दूसरा क्या हुआ? निकांक्षित। इसको अज्ञानी में क्या आ जाएगा? कांक्षा पाई जाएगी, वांछा पाई जाएगी। तीसरा क्या है? निर्विचिकित्सा, माने
जुगुप्सा, जुगुप्सा मने ग्लानि, ग्लानि मने अज्ञानी को सब जगह ये अच्छा और ये खराब, वो खराब जगह देख ही नहीं सकता है। और ज्ञानी होता है तो वो जो बाहर की गंदगी उसके ज्ञान में आती ही नहीं है, जान लेता है। तो अगर ये उसको अज्ञानी को हर समय ये अच्छा और ये बुरा की ग्लानि और ये ग्रहण करने योग ऐसा परिणाम चलेगा ही चलेगा किसको, अज्ञानी को। और ज्ञानी को निर्विचिक ग्लानि नहीं होती है, क्योंकि वो तो जानता है कि मल का ज्ञान से ज्ञान मलिन नहीं होता है। भाई ये जो एक अपने ट्यूबलाइट ने, उजाले ने अपने कमरे के लेटरिन को प्रकाशित किया तो वो ट्यूबलाइट गंदी हुई कि नहीं हुई, तो उससे क्या हो गया उसमें। ऐसा ज्ञान लोग को जान के, गंदगी जान करके ज्ञान मलिन नहीं होता है। अज्ञानी, अरे वो गंदी बदबू है, अगंदा मैं नहीं देखूंगा। अब तेरे ज्ञान जब तेरे को लोक का ज्ञान हो जाएगा तो सात नरक सब दिखेंगे, सबकी गंदगी भी दिखेगी। 3 लोक में जितनी भी गंदगी है वो सब ज्ञान में आएगी, फिर उसका चिन्ह यहाँ प्रकट हो जाता है तो उसको ग्लानि नहीं होती। वो तो जानता है तो ये तो बाहर की गंदगी और अच्छी ये तो अपनी कल्पना है। ये शरीर अभी अच्छा लग रहा है और अभी देह छूट जाएगा तो गंदा लगेगा। कैसी अद्भुत बात है। अभी तक तो इस शरीर से बहुत प्रेम कर रहा था और छूट गया, उसके बाद उसको हाथ लगा ले तो ना हो, ये क्या हो गया तेरे को। नहाने का प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ कि जुगुप्सा होती, मलिनता होती है उसमें। फिर नेक्स्ट चौथा अमूढ़ दृष्टि, माने सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं होता है और अज्ञानी मूढ़ ही होता है। मूढ़ है ना मूर्ख, कायम में, दोनों में, आत्मा में भी और धर्म में भी, बाहर के में भी मूढ़ होएगा। बिल्ली जा रही तो मत जाओ, मूर्खता है। दीपावली की लक्ष्मी पूजन से धन आ जाएगा, मूर्खता है। क्या गजब। जिन्हें परमात्मा कुछ विधान कराऊंगा तो मेरा हित कर देंगे, मूर्खता है ये ज्ञानी को नहीं होती है, न स्वभाव स्वरूप में और न बाहर। अमूढ़ दृष्टि अंग खड़ा हो गया उसको, मूर्ख नहीं होता है वो धर्म के मामले, उसको कोई। नेक्स्ट उपगुहन बने दूसरे के दोष को ढकना। अज्ञानी दूसरे के दोष को उजागर नहीं करे तो उसको रोटी नहीं भाए उसको। वो अपने गुण और अपने दोष, तो अपने गुणों को ढाकता है और अपने दोष को बताता है, साहब मेरी गलती हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को, मैं जब अरूपी आत्मा हूँ तो मेरे को खाने का परिणाम होता है, तो खाने का परिणाम होता है मेरा दोष है, उसमें ये कोई गुण थोड़ी है। तो अपना गुण व्यक्त करता है, जिन्हें भगवान के सामने बताता है और आलोचना पाठ बताता है कि हे प्रभु, कि मेरे घर गृहस्थी में रहने से इतने पाप हो रहे हैं, तो भगवान को बता के माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। अब ये तो दुकान पे जाना गुण है कि दोष? ऐसे रोटी बनाना और खाना कर्तव्य मानता है। तो है कुछ अज्ञानी और ज्ञानी में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये अगर ये बातें नहीं आती तो अपना पता कैसे लगता है? जब पता ही नहीं लगा दूर कैसे करेगा? कैसी अद्भुत बात। नेक्स्ट स्थितिकरण। कोई धर्म से छिगरा हो तो उसको देख ले जरा सा, उसको आर्थिक कोई परेशानी आ रही हो, नहीं आ रहा हो तो उसकी मदद करें, धर्म में स्थित करें। बच्चा और घर के लोग इतनी आसानी से नहीं आएंगे यहाँ पे, उनको स्थिति अंग करो, उसको प्रकट, उसको धर्म में जोड़ो। अब ये तो सब आएगी बात उसमें। मैंने तो बताया कि अज्ञानी ज्ञानी में अंतर क्या है। अज्ञानी के सारे ये 8 अंग उल्टे चलेंगे और ज्ञानी के तो प्रकट हुए। वो तो खुद भी अपने को भी धर्म में स्थित करता है, वो दूसरे को भी करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे को ही करता और अपने पति नहीं है। वो इतना मूर्ख नहीं होता है ज्ञानी कि दूसरे को सुधारने में अपने ही परिणाम खराब कर ले। इसको मूढ़ कहते हैं। कितना बैलेंसिंग चाहिए उसको। अब खुद के तो सुधरे नहीं, दूसरे को सुधारने में अपने खराब कर ले। ऐसा मूर्ख नहीं होता है ज्ञानी। और वात्सल्य होता है। अब इसको ना तो साधर्मी से वात्सल्य, ना धर्म से वात्सल्य। ज्ञानी को तो जो आत्मा मैंने जाना है, ऐसे आत्मा की जो बात भी करता है उसे वात्सल्य होता है उसको, कि ये गजब का काम कर रहा है, ये खुद अपने को करता मानता हुआ ज्ञाता की बात कर रहा है, ये वात्सल्य का पात्र है।
अब इसको तो धन कमाने वाले से वात्सल्य हो, 2 बच्चे में एक धन कमा के दे रहा है और एक जिनवाणी पढ़ रहा है, किससे वात्सल्य होगा? ये सब टटोला अपने अंदर ये, और इसी 4 गति भटका ही ले रहा है। और वो तो भविष्य में तिरंज बनेगा, ये भगवान बनेगा। तो जरा दूरदृष्टि देखो उसमें। हो गए सब? कौन सा प्रभाव ना ज्ञानी होने पर प्रभावना होती है शुरू। अज्ञानी क्या प्रभाव न करे? इस जिनवाणी से खुद ही प्रभावित नहीं हुआ है, वो दूसरे को क्या प्रभावित करेगा? ये सही है, प्रभावना अंग ज्ञानी को प्रकट होता है। और प्रभावना अंग की बहुत सारी बातें आएगी। प्रभावना जो है भाषा से नहीं करी जाती है, अपने कैरेक्टर से होती है। और वो जो आपके सब परिणामों को घर वाले और बाहर के सब लोग जानते हैं। आप जो है अब यदि प्रभावित ना करना है तो अपना अंदर से झलकना चाहिए, तो वो प्रभावित होता है। आप उसको जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरणा दो, तो पहले आपने जो सुनी है उसका कोई प्रभाव आपके अंदर देखेगा, वो तो प्रभावित होता है। अरे ये सब अलौकिक बातें हैं, ये तो अभी बताई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का अंतर। क्योंकि अभी अंतिम 8 गाथा है, फिर निज अधिकार पूरा हो जाएगा, फिर बंद अधिकार शुरू हो जाएगा। तो आचार्य सब कुछ लुटाना चाहते हैं इसमें। अरे कुछ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, चेहरे पे तो कोई प्रसन्नता ही नहीं रही किसी की, क्या मालूम। अपने अंदर के 8 अंग उल्टे दिखे, इनको सही जानने का प्रयत्न करे, 7 भय से घबरा रहा हो। ये 8 अंग प्रकट होते हैं और ये 7 भय प्रकट होते हैं। ये जिनवाणी के स्वाध्याय के बगैर, आत्मा को समझे बगैर ये दोषों से मुक्त नहीं हो सकेगा और अपने लिए बहुत सारी विपत्ति खड़ी कर लाएगा। अपने आप को नरक पशुगति से भी नहीं बचा पाएगा अगर ये बात हृदय में नहीं उतरी। तो आप तो अपने आप को बचा लो, दूसरे को छोड़ दो कि अपना जीव नरक पशुगति नहीं चला जाए। इन झगड़े के अंदर कौन सा झगड़ा? इसको सुधारूं और उसको सुधारूं, खुद को सुधारने के पता ही नहीं है। क्या गजब की बात होती है। प्रभावना तीर्थंकर से होती है कब? जब वो बोलना बंद कर देते तब। ये बोल के प्रभाव न करेगा। नहीं आ रही बात? समझ जब वो बोलना बंद कर देते हैं तब प्रभावना होती है 3 लोक में, और वो तो मौन हो जाते हैं। उपदेश दे किसको? क्या गजब की बात है। सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर के जीव, उनसे बड़ा कोई प्रभाव न करेगा। तो तीर्थंकर के जीव सम्यक दर्शन होते से ही वो अपने हाथ हित में लगते हैं, वो प्रवचन करने जाते नहीं है। अभी तो सब प्रथमान योग पढ़ाओ, पता लग जाएगा। तो वात्सल्य होना बहुत अलौकिक बात है। चलो अब अपन तो वापस आ जाओ इधर। सबसे पहले अंक के ऊपर खूब अच्छी तरह से डिटेल स्टडी कर लो, इसके बाद में मौका नहीं आएगा। अब 7 भय की बात अब डबल नहीं लेंगे कभी, जीवन में क्या पता कब आएगी कि नहीं आएगी। देखो तो पहले जो है इन्होंने सबसे पहले निशंकित अंग का कारण बताया। वो निशंकित अंग कैसे उत्पन्न होता है? कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। तो आत्मा कैसा है? तो टंकोत्कीर्ण है। और कैसा है? निज रस से भरा हुआ है। और कैसा है? परिपूर्ण है। और कैसा है? ज्ञान का पिंड है और आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। इसको जो भोगता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अरे कैसी बात है। देखो अभी तक जो 7 भयों के अंदर लिया था उसमें हर भय के अंदर उन्होंने एक आखिरी लाइन दी थी। हाँ सहज, देखो है ना, हाँ निशंक सततम सहज ज्ञान का वो लाइन हर एक इसमें थी कि ज्ञानी कैसा होता है, कैसा भी भय हो तो वो निशंक रूप से सहज रूप से वर्तता हुआ स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप आनंद का निरंतर अनुभव करता है। चाहे वो इस लोक का भय की बात हो चाहे उसमें, क्योंकि अस्थि में तो एक ही बात आएगी कि ये 7 भय गए कैसे कि अपने स्वभाव में निशंक रूप से वर्तता हुआ स्वाभाविक ज्ञान स्वभाव का। आत्मा स्वभाव से ज्ञान वाला है, स्वाभाविक ज्ञान रूप अपने को निरंतर ज्ञान रूप अनुभव करता है। अभी अज्ञानी अपने को हर समय शरीर रूप अनुभव करता है, अज्ञानी अपने को राग रूप अनुभव करता है, ज्ञानी अपने को सहज निरंतर, देखो निरंतर शब्द है, निरंतर अपने को ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, ज्ञाता अनुभव करता है, सुखी अनुभव करता है, दुखी नहीं करता है।
इसीलिए तो उसको 7 भय नहीं होते। अब इसके अंदर अपने स्वभाव को सबसे पहले याद किया कि सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं, कि जो जीव, अभी अपन भी कर सकते हैं, अपने आत्मा को टंकोत्कीर्ण जाने। टंकोत्कीर्ण माने शाश्वत, टंकोत्कीर्ण माने न किसी ने बनाया है और न कोई नष्ट कर सकता है, क्योंकि तो टाकी से घड़े हुए के समान ऐसा बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। अरहंत परमात्मा ने आत्मा को बताया है, बनाया थोड़ी। किसी किसी बातें पानी के ऊपर लिखो कितने देर टिके, मर जाएगा उसी पर। कागज पे लिखो तो कुछ समय टिक जाएगा, कुछ समय। और पत्थर पे उकेर दो तो आत्मा तो पत्थर पे उकेरा हुआ है, कभी इसमें अभाव होता ही नहीं है। ऐसा ऐसा अपनी दृष्टि में अपना आत्मा आ जाए, ये इसका स्वर बदल जाए, इसका स्वर अनादि से चल रहा है, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। उनको देख देख के अपने भय को पुष्ट करता है। और आत्मा जब अपने को अनादि अनंत जानता है तो अपने को भी अनादि अनंत जानता है, और उसके मरने की घटना लोग कहते हैं साहब बाहर कहता है, पर वो ऐसा नहीं मानता कि मर गया है। वो भी ऐसा जानता है कि इसने अब जैसा जैसा इस जन्म में करा है, पूरी जिंदगी धन की आकुलता में, परिवार की आकुलता में मर गया तो नरक पशुपति चला गया बेचारा, तो दया का पात्र है वो, ऐसा जानता है। मर गया उसके डिक्शनरी से निकल जाता है, लोग व्यवहार में कह देता है, मानता नहीं है। जो अपने को अनादि अनंत जानता है, सारी दुनिया के हर जीव को अनादि अनंत जानता है। सारा थर्मामीटर इधर से चलते हैं, अपने को मरने वाला जानेगा तो उसको भी मरने वाला जाएगा, तो रात दिन उठाने में जाने की परवाह करेगा। रोज किस किस को रोएगा, रोज ही अखबार में खबर आएगी। और ये व्हाट्सएप लाया काहे के लिए, सबसे पहले यही देखो कौन मर गया, कौन का जन्म हुआ। अरे ये पढ़ो सबसे पहले, इसमें बताएगी ना तेरा मरण होता ना जन्म होता, अनादि अनंत है। ये खबरें देगी जिनवाणी, दैनिक भास्कर और दैनिक नई दुनिया, ये है कि वो है जो मरे खबे की खबर देता है उसको पहले पढ़ता है। पसंद नहीं आ रही हो तो अपन विषय दूसरा बदल सकते हैं, तो अपने आप को सुधारने की बात है। तो सुरेश को लगे माँ भाग्य से बात है, अपना उस कैसे आ गई, कि जिन्हें भगवान बनने की बातें चल रही है, हली मोहाली की बातें नहीं चल रही है। तो जिन्हें भगवान को तुम्हारे पुण्य की जरूरत नहीं है कि तुम उनकी भक्ति व्यक्ति करो। तो जिन्हें भगवान कहता ये है कि ये जीव अपने पास आया है तो अपने जैसा बन जाए। ये अगर भीख मांगेगा तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे को लजाएगा ये, नहीं समझ बात है। कोई करोड़पति व्यक्ति है और उसका बच्चा भीख मांगे तो बदनाम किसको करेगा वो, बाप को कि खुद को। अरे यार ये इतना ऐसा ये जीव जैन कुल में आ गया है और 5 इंद्रिय के विषय से सुख मांगे और अपने को मैं मर जाऊंगा और 7 भय में कांपता हो, तो ये बदनाम जिन्हें भगवान को करेगा कि उनके कुल में आया हुआ भयभीत होता है। अरे उसको उनके कुल में आया हुआ तो क्या नहीं बन जाता है। और वो जिन्हें भगवान की आवाज़ में बोलता है, वो शेर की तरह दहाड़ने लगता है। और दिव्य ध्वनि की आवाज़ और ज्ञानी की आवाज़ कोई अंतर नहीं होता है। वो भी आत्मा को ऐसे शौर्य से बताते हैं, ये भी जानता है वैसे कैसी बातें चल रही है। निशंकित हो जाता है, निशंकित हम किस आधार पर खड़ा हो गया। कोई बोलने से पढ़ने से होता है, और जिन वचन पढ़ने से हाँ मेरे को तो क्रमबद्ध है ना तो मंजूर है, मान लिया, जैसे निशंक है। क्रमबद्ध होएगा कि अपने पुरुषार्थ से होएगा। अब देखो डर घुस गया ना, पुरुषार्थ से बोल दो, पुरुषार्थ से मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा, तो लगा दिया ना, फिर पीछे से घुमा पग पे शंका है, कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से, शंका उसको तो उपादान से होता है, बोलता तो है धीरे से बोलेगा, निमित्त तो होता है ना, भले ज्ञान करो होता तो है ना, फिर आ गया वही। अब जब उससे काम होता ही नहीं तो तू अभी उसको याद मत करे। निमित्त से कार्य होता है, बाहर की घटना होती है, ये केवली का विषय है। और ये तो अनुमति का खंडन करने के लिए बताया, तेरे लिए नहीं बताया, छोड़ दे उसको। नहीं हरी बात समझ वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए बताया। अपना प्रेजेंट अपना को जानने से होता है। मत वो तीर्यंश में क्या निमित्त होता है, क्या कुछ नहीं जानता वो।
वो तो जो जिन्हें परमात्मा सुख भोगते भोगना शुरू हो गया, बस जहाँ झगड़े में मत पड़े, चली जाएगी। अब बिल्कुल ऑक्सीजन पे चल रहा है जीव, कल आ पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी आने के लिए उसके पुण्य के उदय में भी ताकत चाहिए। आता पुण्य के उदय से, समझ में अपने पुरुषार्थ से आती है। कल क्या पता पुरुषार्थ लगे नहीं लगे इसमें। किसी किसी दिन बात तो बहुत अच्छी पकड़ में आ जाती है, किसी दिन समझ ही नहीं आती है, तो वो क्या करे, वो सब तेरे ही पुरुषार्थ है, ऊंधा और सीधा। पुण्य का उदय क्या करे उसमें। कैसे कैसे सुनेगा, उदास मन से सुनेगा, उपवासी लेता हुआ सुनेगा, घर वालों को याद करता हुआ सुनेगा, जिनके कारण दुखी हो रहा उसी को छाती में बिठा रखा। क्या क्या तो गलतियां कर रहा है, क्या कैसे समझ में आए सुन के। निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाला, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि में होता क्या कि निशंकित आदि 8 गुण पैदा हो जाते हैं। अब एक एक गुण के एक एक बार बात करेंगे। निशंकित तो ज्ञान के सर्व स्वभाव को भोगने वाला, ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाला माने ज्ञान अपने आत्मा के अनंत गुणों को भोगने वाला माने जानने वाला। तो अपने आत्मा के अनंत गुणों को जानता हुआ, अपने अनंत गुणों को जानता हुआ जो एक कषाय के अभाव की शांति पैदा हुई है, वो तो भोग चल रहा है। और आत्मा के अनंत गुण उसको जानता है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसको मैं अनंत गुण स्वरूप हूँ, ऐसा जो अपने को जानता है वो वही सम्यक दृष्टि होता है। अपने को टंकोत्कीर्ण जानता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। अपने को अनादि अनंत जानता है, ज्ञान में जानता है, वो भोगने वाला मैंने जानने वाला ही है। और कुछ वो आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि इसको लेके खा जाए, उसका नाम भोग करना है। वो तो अपने या तो विकल्प का भोगता है और या अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। तो दुख का भोगना मने जानने वाला, जानने वाला मैंने अनंत गुणों को जानता है। और भोग जो होता है इसमें आकुलता का भोग होता है या निर्विकल्पता का भोग होता है। आत्मा किसी और किसी को नहीं भोगता है। जैसे अभी आपके घर में कल बारात आने वाली है, अभी कितनी आकुलता है, कहाँ ठहराएंगे, क्या बनाएंगे, किन मेहमान को कहाँ, कितना विकल्प है। और ब्याह हो गया, बारात विदा हो गई, वो सारे मेहमान विदा हो गए, अब उस आकुलता का क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तो उसकी जगह क्या आया? तो वो भोग हुआ कि नहीं? उस भोग में डिस्टर्ब था वो, कौन से? आकुलता वाले, तड़फड़ाहट, बेचैनी, बिल्कुल ना नींद आए ना रोटी भाए, और वो चली गई। तो ये शांति का भोग हुआ कि नहीं? ऐसा ये तो उदाहरण है। ऐसा अनंत काल की अनादि से चले आ रही कर्ता बुद्धि चली जाएगी, तो उसको निर्विकल्पता का, शांति का सब जैसा बोझा उतर गया। बोझा उतर गया ना उसके ब्याह का, सब बोझा उतर गया। बारात विदा हो गई, सब बोझा उतर गया। अब तो कोई काम बचे ही नहीं उसको। और उसी दिन इतना बेफिक्र होकर सोए गया, बस ये बाकी का बचा है ना, अरे तो सब निकट जाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही निर्भर हो जाएगा। हमको कछु भय नारे, क्यों? जान लिया संसार क्या कि इसमें तो एक एक घटना अपने अपने कर्म पे उदयाधीन हो रही है, और एक एक द्रव्य अपने अपने पर्याय बदल रहा है। अपने माथे क्या है? ऐसा घर में ज्ञानी को हो जाएगा, सब तीन लोग का बोझा उतर जाएगा। हो मेरी ऐसी दशा, अपने को कब होगी ऐसी दशा? कब ये जिनवाणी पे, जिन वचन पे भरोसा करेगा, कभी आत्मा का भरोसा करेगा? ये पढ़ने का कोई जिन दर्शन में काम है ही नहीं। ये तो पढ़ के तत्काल श्रद्धान करने की बात है। इतनी प्यारी भी है कि नींद भी आ सकती है इसमें, क्योंकि निर्वाह हो जाता ना जो, और अपने माथे कोई बोझा था ही नहीं। जो जिनवाणी अनंत काल तक की नींद उड़ा रही, यही नींद आ जाए, ये गजबी चमत्कार है यार। जो अनंत सुख की बात कर रही है, वहीं वो दुख को याद कर आएगा। घर पे ऐसा हो रहा होगा, घर पे वो हो रहा होगा, आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आज ये खत्म हो गया, आज कोर्ट में पेशी है, क्या न क्या क्या दुख के ठिकाने ज्ञान ने पकड़ रखे अंदर। शांति थोड़े तो दिखता है, शांति से बैठा हुआ शांति से दिखता है, पर जिनवाणी सब जानती, महाआकुलता में चल रहा है अंदर ही। तो जिनवाणी के सिवा कोई रास्ता नहीं है इसका। ये सब चीजें सभी समय दृष्टि को लगती थी, जो ज्ञान में रहते उनको लगती है।
भारत के प्रधानमंत्री में और दूसरे देश के प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? वो उस देश का प्रधानमंत्री, तो एक बार सम्यक दृष्टि हुआ तो 3 लोक में, चाहे नरक में हो, तिरेच में हो, देव में हो, हर सम्यक दृष्टि का ज्ञान श्रद्धा इसी तरीके से काम करता है। सविकल्प दशा में और निर्विकल्प दशा में दोनों समय में आत्मा को ध्याता है। सविकल्प निर्विकल्प में तो आत्मा को ध्याता ही है, सविकल्प में भी आत्मा को ही जानता है। वो ज्ञेय को जानता हुआ दिखता है। सविकल्प दशा में भी सम्यक दृष्टि आत्मा के आनंद का भोक्ता है, दुख का भोक्ता नहीं है। दुख उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। अज्ञानी दुख का भोक्ता है, सुख की उसको एबीसीडी भी नहीं मालूम है। अरे जो मरने के भय से भयभीत है, वो मैं नहीं मरूंगा, उसका सुख का आनंद कैसे भोगेगा? मरेगा तो जब मरना होगा, पर अभी हाल ही महादुखी है वो। न शांति से जी सकता है, न शांति से मर सकता है। वो अज्ञानी के पास कोई कला ही नहीं है उसकी। मरेगा जब डर लेना, अभी जी तो सही शांति से। किस किस में शांति है? क्यों, क्या कमी है जो शांति नहीं तुमको? बोलना मत, वो यही सुन रहे हैं। अपने आप को तुमने अशांत किया, मैंने आदमी की इज्जत पे बट्टा लगा दिया। नहीं, पाटनी जी नहीं समझे। अगर ये रोना रोए तो आप पूछोगे नहीं क्या हुआ भाई, तब किस बात का कष्ट है? हमने जान तो लगा दी अपनी पूरी, तेरे पीछे पशुगति जाने को तैयार, इतना पाप कर लिया, और क्या चाहिए तेरे को? फिर भी असंतुष्ट है, तो किसको बदनाम किया? तो जिन्हें भगवान के जैन कुल में आया है जीव, 3 जिसके देव अनंत सुखी है, किसको कहते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, जिनके प्रकट हो गया है, उनका भगत, उनकी पूजा करने वाला पूरी दुख का रोना रोएगा, तो किसको बदनाम करेगा ये? जैनी हो तो दुखी नहीं, दुखी होता है जैनी नहीं है। इसलिए जिन्हें भगवान एंट्री नहीं देते, उसको आगे गलती से आ गया वो बहुत जल्दी गेट आउट हो जाएगा। जिसका चिंतन जिन्हें परमात्मा से विपरीत होता है, वो जैन दर्शन में ज़्यादा टिकता नहीं है। वो इस जन्म में पूरा पूर्व का पुण्य क्षय करके चला जाए कहने का, जैसे अनंत काल 84 लाख नहीं चली गई, ऐसे ही तो महाभाग्य है वो सारा का सारा इस जन्म का कोई पूर्व जन्म का पुण्य था, वो सब आकर के निर्जा हो गई उसके। हम ये कह रहे हैं कि यह सम्यक दृष्टि जो होता है, निशंकित होने की वजह से इसको निर्जा होती है। कारण बताएंगे क्या? एक कारण तो ये बता दिया, टाइम तो हो गया, चलेगी बात।